सर अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? सर दिख रही है वीडियो लेकिन पॉज पॉज है है। क्या? अच्छा वेट, वापस करता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो प्रेशर एंड फ्लोटिंग वाला चैप्टर है ना, उसकी नोट्स आप गूगल क्लासरूम पे सेंड कर सकते हो? ओके ओके, मैं करवाता हूँ। अभी भी पॉज है मेरी स्क्रीन। चलो अब क्लियर आ रही होगी। यस सर। चलो अब दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? सर फिर से पॉज। यस सर दिख रहा पॉज है। हो गई फिर से। ओके चलो, सो बेटा ये एक ब्रिक है जिसका मास दे रखा है हमको। ओके, ब्रिक का मास दे रखा है कितना? 5 केजी, 2.5 केजी। तो फोर्स इक्वल्स टू mg, तो आ जाएगा 25 न्यूटन फोर्स लगेगा। सर दिख रही पॉज स्क्रीन? हो नहीं गई दिख है, रही? पॉज हो गई हाँ है। सर। अरे यार ये ऐसा क्यों पॉज हो हो रहा है? गई है। अब क्लियर आ रहा है? हाँ सर अब क्लियर है। अब सही है? यस सर। ओके, सो 25 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, ब्रेक की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी 25 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन में दिया है द डायमेंशन ऑफ द ब्रेक इज 10, 2 एंड 5। सो ये जो ब्रेक है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ पे लो ये 5 सेंटीमीटर है, और जो उसकी पीछे की जो विड्थ है, ओके, वो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्वेश्चन में सर क्या आप दिया है क्वेश्चन देखो। नंबर लिख सकते हो? क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन 23, नंबर है? क्वेश्चन 23। ओके, पेज नंबर है 99। चलो, what will the pressure exerted by it on the ground if it is resting on? पहला ऑप्शन है 10 क्रॉस 5 बेस। मतलब अगर ब्रिक को हम लोगों ने कुछ इस तरह से रख दिया, ब्रिक को हमने कुछ इस तरह से रख दिया कि इसका ये 10 सेंटीमीटर वाला नंबर और 5 सेंटीमीटर ये रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे, तो जो एरिया होगा वो कैसे मिलेगा? एरिया कैसे ढूंढेगा हम इसमें? जो सरफेस एरिया होगा वो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, which is equals to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना? ओके, तो इस केस में प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर का इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फोर्स है 25 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा कितना? 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ -3 चला जाएगा ऊपर, तो 25 बाय 5 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻³ पास्कल। समझ में आ गया? ये स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, तो इतना प्रेशर आएगा जब 10 और 5 के साथ रेस्ट पे। दूसरा क्वेश्चन है जब 5 और 2 वाले बेस के साथ रेस्ट पे होगी। 5 और 2 वाले बेस के साथ रेस्ट पे होने का मतलब इसको मैंने वर्टिकल रखा। कोई डाउट है तो पूछते जाओ। अब मैंने इस ब्रिक को कुछ ऐसा रख दिया, ब्रिक को कुछ ऐसा रखा है कि उसका जो 10 सेंटीमीटर वाला है वो ऐसा वर्टिकल है, 5 सेंटीमीटर वाला इधर है और 2 सेंटीमीटर इधर है। तो अब जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? नीचे वाला एरिया कंसीडर करेंगे हम, तो ये एरिया जो होगा दैट विल बी 5 into 2 which is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर which is equals to 10⁻³ मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? तो सेकंड केस के लिए एरिया हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला वापस लगा देते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितना लग रहा है भाई? 25। एरिया ये वाला 10⁻³ तो ये ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट प्लस होके 25 into 10⁻³ पास्कल। समझ में आया? निपुण समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो this much pressure will be acting when the brick is vertical। चलो आगे बढ़े, 25th करें।
सर, ये फिर से 24 का भी समझाओगे? आपको शायद गलत है। क्या गलत, क्या प्रॉब्लम आया बेटा, क्या समझ में सर नहीं मैं आया? मैं 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके, बहुत सिंपल है। एरिया को हम लोग ऐसे ऐसे रख रहे हैं तो एरिया चेंज हो जाएगा, पहले बार 10 into 5 एरिया होगा, दूसरी बार 5 into 2 एरिया हो जाएगा, तो अलग अलग एरिया होगा, उसके हिसाब से तुम्हें फाइनल आंसर फाइंड करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और किसमें डाउट है? 24 में डाउट है क्या? नो 24 में डाउट है, जल्दी से बोलो हाँ ना। नो सर हाँ, कौन? निपुण है डाउट? यस ओके, चलो निपुण देखो क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन वेइंग 50 kgf। अब बता kgf क्या होता है? तो kgf का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। ओके, ये लिख लेना, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो, मतलब समझ में नहीं आया तो लिख लेना, किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है कि अगर मैं 1 kgf की बात कर रहा हूं तो 1 kgf का मतलब ये हुआ कि भाई 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो 1 kg पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? m into g। g की वैल्यू होती है 10 ले लेते हैं, तो 1 divided by 10 which is equals to 10 न्यूटन। तो इसका मतलब 1 kgf की वैल्यू कितनी होगी? 1 kgf मतलब कितना हुआ? 10 न्यूटन। समझ में आया ये? तो अगर ये किसी को पता नहीं है तो लिख लेना। ओके, 1 gf कितना हो जाएगा? 1 gf, 1 gf मतलब 1 ग्राम फोर्स। मास कितना हो जाएगा इस केस में? इसका मतलब हो गया कि जिसका मास 1 ग्राम है उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 0.001 केजी, और उस पे जो फोर्स लगेगा वेट वो आएगा m into g के इक्वल 0.001 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10, तो आ जाएगा कितना? 0.001 की जगह पे 0.01 न्यूटन। तो 1 ग्राम फोर्स हो जाएगा 0.01 न्यूटन। समझ में आ गया? तो ये तुम कहीं पे लिख सकते हो, लिख लो अच्छी तरह से। ओके, कभी कभी ये जीएफ के टर्म्स में पूछते हैं, कभी कभी केजीएफ के टर्म्स में पूछते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, उसके अंदर आंसर भी केजीएफ में दिया है, इसका मतलब मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैन वेइंग 50 केजीएफ। केजीएफ किसका यूनिट है बेटा? केजीएफ यूनिट किसका है? ये किसका यूनिट है? ये मास का यूनिट है या फोर्स का यूनिट है? Force. ओके, ये किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। 1 किलोग्राम फोर्स, तो ये फोर्स का यूनिट है। ओके, तो फोर्स तुमको दे रखा है कितना? 50 kgf। ओके, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ ऑप्शन में सारे kgf में आंसर दिया है इसलिए। ओके, स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लैंक ऑफ 1 मीटर into 0.5 मीटर, मतलब जो एरिया दे रखा है 1 into 0.5 आएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या करेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितना लग रहा है? 50 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 मतलब कितना हो जाता है? 5 by 10। 5 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 100 kgf पर मीटर स्क्वायर। हाँ, समझ में? ये आंसर विल बी बी, सही ऑप्शन है। ओके, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा सब लोग। यस पक्का? चलो ओके, अब पेपर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चलो, पेपर में क्या डाउट्स है बताओ फटाफट। सर एमसीक्यू 2 में डाउट है। सर क्वेश्चन एमसीक्यू 2 का बेटा पेपर कर लेते, पेपर बिकॉज़ हमने दिया था तो पेपर पहले डिस्कस कर लेते। ये हटा दूं स्क्रीन पे जो दिख रहा सर है? 1 मिनट सर 1 मिनट 1 मिनट। ओके, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, तब तक मैं पेपर ओपन कर रहा हूँ। जो डाउट्स है पेपर में पूछो। सबने टेस्ट दिया था अच्छी तरह से? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yeah. सर तब तक मैं नोट करा लूं किसके अंदर डाउट है। हाँ, कर लो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। ओके,
चलो स्टार्ट कर ले बेटा पेपर डिस्कस करना। चलो चलो बेटा सब्जेक्टिव पेपर पहले से डिस्कस कर लेते हैं, ये हटा दो अब, हो गया सबने, हो गया होगा ये। चलो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा व्हाट इज डेंसिटी और उसका यूनिट बताना था। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। यूनिट क्या आ जाएगा, तो मास का यूनिट क्या है, डेंसिटी को रो से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, तो मास का यूनिट है केजी, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर केजी क्यूब। की जगह पे क्या आएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके बहुत इजी। सेकंड क्वेश्चन, ऑल्दो द वैल्यू ऑफ g is very small but the objects near the surface of earth fall towards the earth, why? स्मॉल g की वैल्यू बहुत ही कम होती है, फिर भी अर्थ के ऊपर सब लोग आके क्यों गिरते हैं, बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर इसमें। जी की वैल्यू इतनी छोटी होती है तो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे क्यों गिरता है। सर क्योंकि क्या लिखा है मास इसमें, ऑफ बताओ सब अर्थ लोगों इज ने। वेरी लार्ज। यस इसको बेटा कैसे तुम लोगों को जस्टिफाई करना है, इसको जस्टिफिकेशन में लिखना है सबसे पहले कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है अर्थ की वजह से, उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे भले ही g की वैल्यू बहुत कम है बट जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, मास ऑफ अर्थ है 6 into 10⁻24 kg. So here earth has a very large mass and due to which the gravitational force acting by earth on any object near the surface of earth will be a finite number. बहुत बड़ा नंबर मतलब बहुत छोटा नंबर नहीं होगा, कुछ finite नंबर होगा। आ रहा है समझ में ये? ओके और इसी की वजह से अर्थ के ऊपर हर एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे गिरता है, अट्रैक्ट होता है। कोई डाउट इसमें सेकंड क्वेश्चन में? थर्ड एंड फोर्थ में कोई डाउट? बेटा सब लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी क्लास में है क्या तुम? यस सर। लक्ष्मी समझ में आ रहा है क्लास? हाँ टेस्ट सर। किया था? हाँ। ओके ओके चलो थर्ड क्वेश्चन, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये तो मैंने क्लास में लिखवाया था और उसका फॉर्मूला बताना था, तो फॉर्मूला था rho l v l g। ओके ये फॉर्मूला था। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशियल बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो भाई कैपिटल G एक कांस्टेंट है, स्मॉल g एक वेरिएबल है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक सरफेस की अलग अलग जगह पे g की वैल्यू चेंज हो सकती है, जबकि कैपिटल G की वैल्यू यूनिवर्स में कांस्टेंट है। कैपिटल G जो है वो है, ये जो है वो वेक्टर है, इसकी वैल्यू 6.67 है 10⁻11, इसकी और इसका यूनिट कुछ अलग है, इसका यूनिट कुछ अलग है। बहुत सारे पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। सर मैंने डेफिनेशन का भी पॉइंट लिखा है कि जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल चलेगा कांस्टेंट और स्मॉल जी होता है। यस चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस को डबल कर देंगे ग्रेविटेशनल रिड्यूस्ड बाय 1/4 फैक्टर। 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। Yes, because force is proportional to inversely proportional to distance का स्क्वायर। तो अगर हम लोग फोर्स को सॉरी उसको हम डिस्टेंस को अगर डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा F will be equals to F/4। नया वाला जो फोर्स होगा F dash that will be reduced by 1/4। नेक्स्ट है the mass of the reduced to half। दोनों मास हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया हाफ पे, तो F is proportional to m1 m2 है, 4 m1 टाइम भी हाफ हो इंक्रीज गया हो। m2 भी हाफ हो गया, तो फोर्स भी वही हो जाएगा 1/, इंक्रीज नहीं होगा बेटा, अभी भी डिक्रीज होगा, 1/4 हो जाएगा। Yes. ओके क्योंकि मास को हमने कम किया है, बढ़ाया नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट करें, कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 6 है डाउट क्या?
Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A rectangular steel block 4 into 2 into 8 is resting on a table with the longest side vertical. It exerts a pressure of 6125. Find the weight of the block. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक स्टील का ब्लॉक है 4 into 2 into 8 का, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर का स्टील का ब्लॉक है। लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल ऐसा दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल रखी है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है भाई? इसमें सबसे लॉन्ग कौन सा है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को कैसा रखा है? वर्टिकल रखा है। ओके, तो ये ब्लॉक कुछ हमने इस तरह से रखा होगा, 8 सेंटीमीटर वर्टिकल रहे। सो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है वर्टिकल, 4 एक जगह होगा और दूसरी जगह 2 होगा। तो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे एरिया पे लगने वाले। तो ये जो एरिया ग्राउंड के सरफेस पे है that will equals to what? 4 into 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? 4 2 8 का या मैंने इसमें। ओके, तो आ जाएगा 8 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो दे रखा है 612 पास्कल। सो 6125 पास्कल इज गिवन एज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हमें पता नहीं है, एरिया हमें पता है, प्रेशर पता है, तो फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो आएगा 6125 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है? 8 into 10⁻⁴ कितना आएगा? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? करके देखे। 6125 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40 0, 8 4.9 16, 16 और 4 0। ओके, 16 और 4 0 आएगा तो 20 बचेगा। 8 1 जा 8 और 2 वापस एक 0, 6 8 जा 48, 48 प्लस 1 49। सो मल्टीप्लिकेशन करोगे 49000 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 49000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मतलब डिवीजन में जा जाएगा 10,000। तो फोर्स कितना आ गया? 4.9 न्यूटन। सर हाँ बोलो। सर मैंने एक्चुअली वो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में नहीं करा, मैं भूल गया। तो सर उसमें 3 में से कितने मार्क्स ऐसा नहीं चलता मिलेंगे ना फिर? बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 0 0। स्कूल के अंदर ओके सर, देंगे, मैं नहीं दूंगा। ओके सर। ओके, स्कूल के अंदर तुम्हें थोड़े मार्क्स ऐड कट करके दे देंगे, तो मैं नहीं दूंगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? डिराइव दिस फार्मूला। तो एक्सेलरेशन ड्यू फार्मूला डिराइव करना है, स्मॉल g इक्वल्स टू gm by r स्क्वायर। कर सकते हो ना वो फार्मूला डिराइव? Yes. स्मॉल g इज इक्वल्स टू gm by r स्क्वायर, ये फार्मूला डिराइव करना था। ओके, इजी था। Find the acceleration of the gravity on a planet whose mass is 4 times Earth and radius is 3 times of the Earth. ये हटा दूं, ये हटा दूं। ओके, चलो मास 4 टाइम्स दिया है, एक दूसरे प्लैनेट पे चले गए जिसका मास 4 टाइम्स दिया हुआ है अर्थ के, और जो दूसरा क्या दिया है? रेडियस दे रखा है। ओके हाँ, चलो तो क्या ये मास जो है वो कितना दे रखा है? प्लैनेट का मास दे रखा है 4 टाइम्स अर्थ का मास। रेडियस का प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट दे रखा है 3 टाइम्स अर्थ की रेडियस। जी ऑफ दैट प्लैनेट क्या होता है? जी इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। जी को मैं जी लिख लेता हूँ, मास ऑफ प्लैनेट को अर्थ से रिप्लेस करता हूँ तो 4m आ जाएगा, रेडियस को अर्थ से रिप्लेस करेंगे तो 9r स्क्वायर आएगा, बिकॉज 3r का होल स्क्वायर आ जाएगा 9r। तो ये आ गया कितना? 4/9 gm अपॉन r स्क्वायर। gm अपॉन r स्क्वायर क्या है? gm अपॉन r स्क्वायर क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, जिसकी वैल्यू तुमको पता है कितनी? 10 है। तो आ जाएगा 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया बेटा सबको? एनी डाउट? आ रहा है समझ में? अरे बोलो बेटा, कोई तो बोलो। Yes, sir.
यस सर। सर पर मैंने जी की वैल्यू 9.8 ली है। सर मैंने भी। चलेगा तो भी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वेट समझ में आ रहा है? वेट प्रजापति, चलो हटा दो इसको, हटा दो बेटा। संस्कार आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, श्लोक समझ में आ रहा है? श्लोक सतवारा Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो बेटा, तुमने बोलना बंद कर दिया, श्लोक बहुत कम बोलते हो वापस। फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। A stone is released from the top of a tower, height of 98 meter. Calculate the velocity after 3 seconds. एक स्टोन को हमने रिलीज किया यहाँ से, ये दे रखा था 980 मीटर। ओके, तुम्हें फाइंड करना था इसकी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। सो इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 लिख सकते हैं, और तुम्हें टाइम दे रखा है 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड दी हुई है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको? v = u + 80 लगा दो। सर इसमें बहुत ही हाइट की सिंपल। जरूरत नहीं थी। हाँ, तो 9.8 माइनस में मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? -29.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर तुमने 10 लिया होगा तो -30 आएगा, दोनों सही है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। -29.6 आ गया सर 29.4। क्या है इसमें? हाँ सर 29.4। 98.6, हाँ 29.4 सही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। A ball is thrown vertically upward with an initial speed of 49 meter per second and the maximum height and the time taken to reach the ground. Okay, हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा, साथ साथ लिख लेना जिसको नहीं आ रहा था वो। ओके चलो सेकंड देखते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 49। एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका विद स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। तो इनको क्या क्या दिया है? इनिशियल स्पीड दे रखी है 49 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वापस -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि माइनस तुम्हें 9.8 लेना है, क्योंकि माइनस इसलिए लिखा बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मैक्सिमम हाइट रीच पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो कितनी वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 0। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं लिख लूंगा 0 मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या आ जाएगा? v = u + 80 लगा। अच्छा सॉरी, तुमको क्या फाइंड करना है? मैंने तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो ये बाद में लगाते हैं, पहले लगा लेते हैं s = ut + ½ at², बिकॉज हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी थी। टाइम दिया है क्या? नहीं दिया, तो फिर क्या पड़ेगा? v² - u² 2as लगा लेते हैं। v भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, तो s डायरेक्ट मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। पता चला ये क्यों नहीं लगाया? पता चला ये वाला क्यों नहीं लगाया पहले मैंने? बिकॉज उसके लिए मुझे टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, v² - u² 2as। ये फॉर्मूला लगाते हैं। v कितना है? 0 - u², u कितना है? 49। तो -49 का स्क्वायर करने नहीं बैठना है, उसके अच्छा मैं 49 × 49 लिख लूंगा। इज इक्वल टू क्या है? 2 × -9.8 × s। समझ में आया? जो लोग भी 49 का स्क्वायर निकालने बैठे वो सब गधे हैं, ऐसा नहीं करना है। माइनस से माइनस कैंसिल, s की वैल्यू आ जाएगी 49 × 49 डिवाइडेड बाय 2 × 9.8। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 9.8 को मैं लिख सकता हूँ 98/10। 10 चला गया ऊपर। ओके 10 चला गया ऊपर, कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया सबको? चलो अब क्या करेंगे? 98 से ये कट हो जाएगा तो 2 आएगा, 2 से मैं ये कट कर दूंगा, 10 का आधा हो जाएगा 5। तो आ गया 49 × 5 डिवाइडेड बाय 2। 49 × 5 कितना होगा? करके देख लो भाई। या फिर ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करना होता है? ऐसे चलो कर लेते हैं, 49 × 5 कर लेते हैं। 9 5 45, तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 5 4 20 24। ओके 245 आ गया। तो 245 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 245 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 122.5 मीटर। ओके सो ये हाइट आ गई।
कोई डाउट इसमें? आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख Yes, रही sir. है। WhatsApp isn't responding. चलो आगे बढ़े। उसका क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में पूछा है। सर एक डाउट पूछूं? रीचेस द ग्राउंड। क्या बोल रहे Sir. हो बेटा? सर हाँ, बोलो। आपने 8 के फर्स्ट क्वेश्चन में जी की वैल्यू माइनस में क्यों ली थी? Eighth के सर वो first तो question प्लस में होगी ना, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। बेटा तुम माइनस भी ले सकते थे, प्लस भी ले सकते हो। ओके, तो माइनस, मैं माइनस लेता हूँ, ऐसा बोल के कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऑलवेज नेगेटिव लेता हूँ। ओके, ओके। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, जी की वैल्यू तुम माइनस ले ही सकते हो हमेशा। ओके, यस सर। चलो, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो उसे मैं लगाता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा देता हूँ। v है 0, u है कितना 49 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय t, तो t आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8, 49 डिवाइडेड बाय 9.8 आ जाएगा 5 सेकंड। ये 5 सेकंड जो निकला कहां से कहां तक निकला? 5 सेकंड यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम निकला। क्यों ऐसा पता चला? बिकॉज मैंने v0 लिया है, जबकि यहाँ पे v0 नहीं होगा, जब ये नीचे आएगा तो v0 नहीं होगा। तो जब मैं v0 निकाल के कर रहा हूँ तो टाइम जो मिलेगा वो हाफ टाइम मिलेगा। हाफ टाइम मतलब टोटल जर्नी का हाफ टाइम मिलेगा। ओके, टाइम ऑफ तो टोटल रेजिडेंस इज टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ डेस्टिनेशन। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा जो कि आएगा 10 सेकंड्स। आ गया समझ में? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो ओके बेटा, कोई किसी स्कूल के अंदर बेटा की वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हो गया है या फिर एग्जाम आने वाली है, ऐसा कुछ है? हाँ सर, हमारे यहाँ खत्म भी हो गया। खत्म हो गया। एग्जाम कब है? सर अभी तो नहीं थी अभी कुछ बताया नहीं सर, है? अभी अभी हुई थी, मतलब हमारे स्कूल में एग्जाम। अच्छा, फाइनल एग्जाम की कोई डेट नहीं दी ना किसी भी स्कूल ने? नहीं No, सर, पर sir. सर बोल रहे नो थे सर, 5 अभी बजे तक से। तो नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया है? नो सर। बेटा जब भी कोई भी स्कूल में से, किसी भी स्कूल में से अगर तुम लोगों को कुछ भी बताया जाए तो पहले मुझे बता देना। ओके, जैसे अगर तुम्हारे स्कूल की फाइनल एग्जाम होने वाली है, कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, बट अगर ऐसा बोल दिया कि भाई मार्च में फाइनल एग्जाम है, तो एटलीस्ट मुझे तुरंत बताओ ताकि मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का सिलेबस आगे करवा दूंगा। ओके सर। ओके, चलो बाय बाय।